Hello everyone. First of all, welcome to all my dear student on my YouTube channel Krishna Physics Classes. तो बच्चों आज हम बात करने जा रहे हैं एरर में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में IIT के लिए। तो वो टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। तो एरर का हमें आज कॉम्बिनेशन दिखाना है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? सपोज यू आर हैविंग द वन रेजिस्टेंस, आपके पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। उसी के साथ में एक और आपने रेजिस्टेंस ले लिया और दोनों को सीरीज में ऐड कर दिया। तो इस तरीके से आप क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज ए कॉम्बिनेशन। अब सपोज दैट ये कोई रेजिस्टेंस है, ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है। तो आपने पढ़ा था कि जो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है, यदि सीरीज की बात करते हैं तो सीरीज में कॉम्बिनेशन कैसे निकालते हैं? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक, अब यहाँ पर क्या है कि R1 की यदि वैल्यू आपको मालूम हो, सपोज दैट R1 इज इक्वल टू दिया गया है 30 प्लस 20 ओम दिया गया है, ठीक है ना। ये R1 दिया गया है। इसी तरीके से R2 गिवन है। R2 कितना दिया गया है? 20 प्लस माइनस 10 ओम ये दिया गया है। ठीक, अब इसमें करना क्या है कि आपको यदि इसका सम निकालना है, कॉम्बिनेशन का मतलब सम। जब इसका सम निकालते हैं तो सम का मतलब क्या होता है कि R इज इक्वल टू निकालते हैं R1 प्लस R2। सो यू कैन फाइंड R इज इक्वल टू 30 प्लस माइनस 20 ओम, 20 ओम का साइन लगाए, 20 ओम प्लस 20 प्लस माइनस 10 ओम ये होता है। अब दोनों को ऐड कर दीजिए तो आप देखिए 30 प्लस 20 दैट इज 50 प्लस माइनस 20 प्लस 10 तो 30 ओम आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो आपका रेजिस्टेंस होगा वो इस तरीके से आप सम फाइंड आउट कर लेंगे। तो कॉम्बिनेशन में दो रेजिस्टेंस का सम भी फाइंड आउट करते हैं, दो रेजिस्टेंस का डिफरेंस भी फाइंड आउट करते हैं। अब सपोज दैट डिफरेंस कैसे निकालेंगे? डिफरेंस का सबसे अच्छा फार्मूला है कि दोनों रेजिस्टेंस को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर दें। सपोज दैट आपके पास R1 भी है, R2 भी है और डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे? डिफरेंस में दो रेजिस्टेंस का डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो R1 30 प्लस 20 है, R2 क्या है? 20 प्लस माइनस सपोज दैट R2 मान लो 40 प्लस माइनस 10 ओम है। तो आप रेजिस्टेंस का डिफरेंस कैसे निकालेंगे? R2 माइनस R1 निकालेंगे। तो R इज इक्वल टू R2 की वैल्यू क्या है? 40 प्लस माइनस 10 ओम है ना, और दोनों का डिफरेंस माइनस, ये डिफरेंस कितना हो जाएगा? 30 प्लस माइनस 20 ओम इस तरीके से। तो 40 में 30 चला गया तो 10 ओम प्लस माइनस। अब इसमें क्या करेंगे? इसमें बेस्ट पॉसिबिलिटीज क्या है कि दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। तो 20 प्लस 10 दैट इज 30 ओम आ जाएगा। तो इस तरीके से हम डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं दो रेजिस्टेंस का, या टेम्परेचर की कोई प्रॉब्लम हो तो टेम्परेचर का डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो सम का मतलब है कि दो आर्म्स हैं हमारी, जैसे कोई रेक्टेंगल बॉडी है, सपोज दैट रेक्टेंगल बॉडी है, ये कोई रेक्टेंगल बॉडी है। जैसे रेक्टेंगल बॉडी में मान लो सपोज दैट ये A गिवन है, ये B गिवन है। तो अब यदि सम निकालना है तो लेंथ कैसे निकालेंगे? A प्लस B कर देंगे, दूसरे में A माइनस B कर देंगे, डिफरेंशियल निकालना होगा। तो A प्लस B में करके हम सम कर लेंगे, A माइनस B करके सम कर लेंगे। तो इस तरीके से सम और डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमारी जो हम डिस्कस करेंगे। देखिए इसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, वो आप लोग समझ लीजिएगा। देखिए प्रॉब्लम क्या है। एक प्रॉब्लम गिवन है, टू रेजिस्टेंस प्रॉब्लम दी गई है। टू रेजिस्टेंस R1 is equal to 100 plus minus 3 ohm
ये R1 गिवन है। इसी तरीके से R2 गिवन है 200 प्लस माइनस 4 ओम, ये दिया गया। आर कनेक्टेड इन सीरीज, आर कनेक्टेड इन series, find the equivalent resistance, find the equivalent resistance, find the equivalent resistance of series combination, of the series combination। तो बच्चों इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में हमको क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। प्रॉब्लम में सबसे पहले आप देखिएगा गिवन क्या है प्रॉब्लम में, तो R1 की वैल्यू ये गिवन है, R2 की वैल्यू ये गिवन है, और ये तुम्हारे दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो ये आपका देखिए ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है और ये सेकंड रेजिस्टेंस है, दोनों सीरीज में है। ये R1 है, ये आपका R2 है। तो रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, R = R1 + R2 वी कैन फाइंड। तो इस तरीके से इसका सीरीज कॉम्बिनेशन निकालेंगे, R = R1 + R2। तो आप ऐड कर दीजिए, तो 100 प्लस माइनस 3 ओम प्लस इसके बाद आ जाएगा 200 प्लस माइनस 4 ओम। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 200 100 300 हो जाएगा प्लस माइनस 7 ओम आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू